अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से इंशाल्लाह? आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, हज कबूल इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह आपका भी। हाजी साहब, इस हज से पहले भी क्या आप तशरीफ़ लाए थे हज पे? आप जी नहीं, मैं पहली बार थी, पहला बार आया हूँ और जिस कमेटी के साथ आया हूँ, कमेटी बहुत कोऑपरेट की और उसके वजह से हर जगह जहाँ को पैदल चलने की ज़रूरत आई लेकिन ज़रूरत नहीं महसूस हुई। हर जगह उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम किया और सभी लोग का ख्याल रखा, चाहे वो मिना हो, चाहे मक्का हो, चाहे मदीना हो, सभी जगह उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा और हमें उम्मीद है कि अगले साल से उनको और भी लोग उनके साथ शामिल होंगे। अल हयात टूर वालों के साथ यानी के जी साथ लोग और भी लोग शामिल होंगे जी और मेरी भी कोशिश रहेगी जो लोग जाने वाले हैं उनको हम उनका एडवाइस करेंगे। हाजी साहब, आप बुज़ुर्ग शख्स हैं, आप ये बताइए कि हज जो है आपके इस उम्र में आना चाहिए या थोड़ा नहीं, मेरे उम्र में तो नहीं आना चाहिए, मेरे से कम उम्र में आना चाहिए। हज का सेट एज लिमिट होना चाहिए 30 से 40। अच्छा 30 से 40, लेकिन हम लोग के उम्र में आने से परेशानी तो होती है, लेकिन अल्लाह जिसको जब बुलावे उसी टाइम आता है आदमी हज करना। जी हर वक्त तो आ नहीं सकता है, जब तक उसको बुलाहट नहीं होती है तब तक नहीं आ पाएगा। पैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग के पास है, लेकिन पैसे से हज नहीं होता है, जी बिल्कुल। जब तक बुलाहट नहीं आती हज नहीं होता। अल्लाह ताला कबूल करे हम सबके हज। हाँ, अल्लाह ताला हम सभी की हज को कबूल करे इंशाअल्लाह। सुबह आमीन। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जनाब? इंशाल्लाह हज कबूल। आप कहाँ से जनाब? रांची झारखंड। हाँ, झारखंड से। तो बताइए जनाब, ये एक महीना कैसा रहा हज आपका सफ़र? हज बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बेहतर रहा। मिना, मुज़ल्फ़ा, जमारात, मक्का, मदीना, सब सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत मुतमईन हूँ हम लोग इस हज के सफ़र से और दुआ करते हैं कि भाई और भी जो आना चाहें उनको अल्लाह बुलाए और सब हज के लिए आए। वही आइंदा आने वाले हाजियों के लिए जो अपने मंतक़े से अपने गाँव से आते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनको क्या करना है? उनके लिए ये मैसेज है कि भाई अब हम लोग जाने के बाद यही बात हर आदमी को बताएं कि बहुत कम उम्र में हज कर लो, ज़्यादा उम्र में हज करो मत, इसलिए कि तरद्दुद काफ़ी ज़्यादा है। 4-5 रोज़ जो हज का पीरियड है वो बहुत टफ होता है और इसमें ज़्यादा उम्र के लोग ना आए तो बेहतर है। और अगर कोई बुज़ुर्ग आते हैं तो उनके साथ उनके देखने वाले बेटा साथ में ज़रूर आए, 1-2 आदमी, नहीं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और हुकूमत को चाहिए कि कुछ खाने पीने का, पानी का ख़ासकर ज़्यादा इंतज़ाम रखे, जो कमी थी मिना में। मिना में कमी थी, जमारात में तो थी ही नहीं, जिसके चलते ये हादसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था हज के मौके में। जी। और इस सफ़र में जो है अरफात में हम रहे, मिना में रहे, मुज़दलिफ़ा में रहे, मदीना में हम गए। बेहतरीन दुआ आपने किसके बारे में की जनाब? इमाम ज़माना के लिए, ज़ुहूर के लिए, सलामती के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमाम ज़मान को जल्द हाजी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए जनाब अपना एक्सपीरियंस जो है मैं यहाँ। रांची झारखंड से हूँ, सैयद तौक़ीर हसन। जनाब बताइए। मेरा एक एक्सपीरियंस भी बहुत इसमें रहा कि लोग कम से कम उम्र में हज करने आए। माशाअल्लाह, आप तो जवान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में आने से जो बहुत से अरकान हैं, जैसे जमरात में कंकड़ी मारना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और पैदल चलना हेल्दी इस होना गर्मी चाहिए। में। जी। साथ में इसी गर्मी में वहाँ से जो हमें लेके आना चाहिए अपने साथ में, जो ज़रूरी है हमारे आइंदा आने वाले हाजियों के लिए, क्या है जनाब? अगर कोई बुज़ुर्ग आते हैं उनके साथ में कोई अगर उनके घर के कम उम्र के लड़के हों और कोई साथी हों तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम सामान लाएं, ज़रूरत का सामान लाएं, लगेज को ज़्यादा नहीं बढ़ाएं अपना। इसलिए हैंड कैरिंग लगेज ये सब बहुत दुश्वारी होती है। और सरकार से भी बहुत सा इल्तिजा है कि जो सरकार ने पूरे काम को नहीं किया है। जैसे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा रहा। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शिकायत है कि लोग इधर से उधर जो भटक गए, तो पाकिस्तानी खेमे में तो लोग पहुंचा दे रहे थे, मगर इंडियन खेमे के लिए हम ही लोग के साथ हो गया। मैं जमारात से जब वापस आया तो अपने खेमे को खोजने में हमको 4 से 5 घंटे लग गया, जबकि हम लोग पढ़े लिखे यंग हैं। हम लोग को जब ये परेशानी हो गई तो और आने जो बुज़ुर्ग हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको कितनी परेशानी होगी धूप में। उसी दरमियान जब हम लोग किसी तरह से अपने खेमे में पहुँचे,
अपने नंबर में पहुँचे तो मालूम हुआ कि कितने लोग जो है गर्मी से जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं हज के दौरान। तो ये सब दुश्वारियाँ हैं जो इंडिया गवर्नमेंट को से इल्तिजा है कि कम से कम वो जो है इस मैसेज को, मेरे मैसेज को आम करें और इंडिया के तरफ से नुमाइंदा रहे जो लोगों के हेल्प लाइन की तरह से हेल्प करे। क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बहुत से लोग हैं तो अपने ज़बान जानते हैं और यहाँ सिर्फ अरबी जानते हैं, अरबी के मालूमात हैं, अरबी के जानने वाले हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो जो है बिल्कुल सही जगह जगह में वो अपने वॉलंटियर को रखें और लोगों का हेल्प लाइन करें। और बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी नज़र आए, हिंदुस्तानी एक भी नज़र नहीं आए। इस बहुत ज़रूरत की चीज़ है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान के ही कई लोग बिछड़ गए थे, हम लोग उन लोगों को नुसुक तक पहुंचाने का काम किए, फिर उन लोगों को नुसुक से हेल्पलाइन के सहारे उन लोगों को खेमा तक पहुंचवाने का काम किए। ये काम वॉलंटियर का काम होता है, क्योंकि हम हज करने आए हुए हैं। और कुछ पूछिए। अच्छा जनाब, ये बताइए आपका कोई फैसिलिटीज़, होटल सर्विस के बारे में कुछ कमी वमी रहा, यानी अल हयात होटल देखिए है सबसे बड़ी चीज़ कि हम हज करने आए हैं, होटल से कोई मैटर नहीं होता। मगर फिर भी मतलब मगर एंडिंग में जो हम लोगों का होटल था, अगर ये नज़दीक होता, ये होटल में जो हम लोग लास्ट में थे, यहाँ विजिटिंग कार्ड तक नहीं था। हमको पता नहीं कि ये रिज़ा पूछे तो कि किसी भी वॉलंटियर से कि या किसी भी हाजी से कि हम लोग के होटल का या हम लोग के इलाके का एड्रेस क्या, तो वो नहीं जानता है। तो ये बहुत बड़ी डिमेरिट लास्ट में हम लोग का रहा, जो आखिरी का 10 दिन रहा। दूरी कोई फैक्टर नहीं रहा, कोई इलाका नहीं रहा, होटल का कोई कार्ड नहीं था, होटल का कोई हम लोग का इलाका का कोई सही से। ये लास्ट वाले, अच्छा इससे पहले वाले ठीक था, मतलब मदीना या पहले वाला होटल, मदीना का होटल बहुत बेहतरीन था, मक्का का पहले का होटल बहुत बढ़िया था, नज़दीक था। मगर इसमें थोड़ा दुश्वारी हुई, इसमें थोड़ा सा खाने का भी प्रॉब्लम। मदीना में जो था वो थोड़ा सा खाने का क्वालिटी कम रहे, मगर थोड़ा सा सही रहे। चलो जनाब, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करें हम सब के हज को। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से इल्तिजा है कि भाई मैं सैयद तौकीर हसन सबसे, अगर जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई, में हमसे गलती हो गई हो तो हम सबसे माफ़ी चाहते हैं और मालूम माफ़ कर दें। जरूर माफ़ करेंगे। अपने वतन पहुँचने से पहले सबसे बड़ी बात ये रहेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हज कबूल। अपना तजुर्बा कुछ बताइए, शेयर कीजिए डॉक्टर साहब, हज का कैसा रहा आपका? जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो आपको मैं जो हमारा ग्रुप का गाइड रहा है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जहाँ पे हमें गाइड की ज़रूरत पड़े आपने बिल्कुल खड़े होके सबके साथ होके, किसी को आगे पीछे डिस्कस होने नहीं दिया, लोगों को साथ साथ चला के यहाँ तक पहुँचा दिया। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। बहुत बहुत पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं एक मैसेज ज़रूर आपके माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ कि हज का जो एज है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जितने यंग एज में आप करेंगे उतना ही बेहतर है। क्योंकि आप जब खाने काबा से आप वहाँ अरफात जाते हैं, जब मीना जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये एक बहुत ही मशक्क़त वाली चीज़ है और इसमें आपको बिल्कुल आप इसमें तंदुरुस्त होना चाहिए। और जिस तरह हमारा कंसेप्ट डिफरेंट है, हम सोचते हैं एज हो जाए तब हज चला जाए, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैं तो जहाँ भी पहुँचूँ मैसेज ये बोलूँ कि आप जब इस चीज़ के लिए आपके पास हज के लिए आपके पास पैसे जब है, आपके पास है तो यंग एज में कर दीजिए। 30 से 45 साल वाला एज मुझे लगता है बहुत बेहतरीन इस चीज़ के लिए है, अमाल के लिए है, मशक्क़त वाली चीज़ है। और इतने लोगों के बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं और ये एक हमें सिखाता है, ऊपर वाला हमें एक मंज़र दिखाता है क़यामत का कि इसमें कि किस चीज़ में आपको बर्दाश्त रखना है, सब्र कहाँ पे करना है। और इससे हम ये सीखते हैं कि ऊपर वाले की नज़र में हर एक में कोई डिफरेंस नहीं, सब एक है, एक ड्रेस में। ये चीज़ देखने के बाद पूरा आप जब जमरात जाते हो जब वहाँ पे, तो वो आप मंजर आपके सामने एक क़यामत का नज़र आता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि जो हज करने के बाद अल्लाह ताला हमारे
اعمال قبول کرے اور ہمیں اس چیز پہ قائم رکھے اور جس چیز کے لیے ہم آئے ہیں ہمارا جو خیالات ہمارے جو بھی گناہیں معاف کر اوپر والے نے انشاءاللہ الرحمن معاف کر دیا ہو تو آگے بھی ہم ان چیزوں سے پرہیز رہے یہی میں دعا کرتی ہوں. اور ہمارے آرگنائزیشن کا جو الحیات کے تھرو آئے ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. کچھ چیزوں میں کٹھنائیاں آتے ہیں کہیں کمی بیشی رہتی ہے لیکن جب بہت سارے اتنے لوگوں کے بیچ میں مینیج کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک پلاننگ اچھے سے ہو اور جو بھی آج کل یہ الیکٹرانک آپ کا یہ ہے تو الیکٹرانک کے تھرو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس اور بڑھا دیجیے. اور جو کمیونیکیشن ہے ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے آپس میں کمیونیکیشن کا ایک اسٹرانگ یہ انٹریکشن رکھے آپس میں تو گروپ میں کوئی پرابلم نہیں آئیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا بہت سارے ایکسیڈنٹس بھی ہو گئے اور بہت سارے چیزوں میں مشکلات بھی آتے ہیں اور یہ اتنا مطلب لوگوں کو ٹریٹمنٹ لوگوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. جس حساب سے مینا میں ہم نے دیکھا تو سعودی گورنمنٹ کا بہت ساری چیزوں میں وہاں پہ ہم نے کمیاں دیکھی. جس طرح میڈیکل ایڈ چاہیے ہوتا ہے آپ کو جس طرح آپ کی وہاں کوئی گر گئے ہوتے ہیں کسی کو لگ گیا ہوتا ہے کوئی ٹراما کیس ہوئے تو اتنے بھیڑ میں اتنے پیاس میں ان کو لوگوں کو اپنے اس حالات میں دوسرے کو اٹھانا بھی بہت مشکل اٹھائے تب بھی مشکل ہے کہ آپ اس جگہ پہ ایمبولینس تو اس میں بہت ساری گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ خود دیکھتے ہوں گے اس میں مینجمنٹ تھوڑا سا ایک ہونا چاہیے. لیکن اوور آل جو ہمارا گروپ ہے الحمدللہ اچھے سے ہم گئے اچھے سے لوگوں نے کوآپریٹ کیا ان کا مینجمنٹ بہت اچھا تھا اور اسپیشلی شیخ صاحب آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. صرف اپنے زبان میں تھوڑا مختصر الفاظ میں ہم نے کرگیلی خصوصاً خواتین حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میسیج دے ڈاکٹر صاحب. میں یہی میسیج کرگیل آرٹی ماس شی یا اچھا تصم شی اگر کرتا خدا توفیق بس کرتا کوشش بس بر یہ حج بس یومی چیزر بنا عمری حساب چی کا من قدرتی طور پہ مدن کمزوری اور بمول خصوصاً خیال رکھ جز من پاسپورٹ کے تیز اور 45 40 45 50 چینج میں نکال ویسے بھی آسٹروپوروٹک چینجز میڈیکلی اسپرے ہے ساری کا چانا دیا دلچسپ دیا مشقت پایا خیال رکھ وغیرہ پورا ٹوٹلی مشقت